मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और मई के आरंभ काल में ग्रहों की जो चाल है वो कहाँ आपके जीवन में मोड़ लाने वाली है, किस मोड़ पर लाभ और किस मोड़ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन इस मई के आरंभ काल में जो होने जा रहा है वो है बुध महाराज का अस्त होना। और आपकी राशि में सूर्य के साथ चलते हुए बुध जिस वक्त जो ग्रहों के कारण से योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी अपनी चलाने से नुकसान हो सकता है। सबकी सुने, सबकी बात माने, सबके अनुसार चलने का प्रयास करें। अपनी अपनी कहीं ना कहीं बात जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन ग्रह युग का युगा युग जो है वो अचानक कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। यम नाम का एक ग्रह जो है वो भी आपकी राशि में जहाँ एक योग बना रहा है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन, वो वक्री होने के साथ साथ एक नई स्थिति आपकी राशि में उत्पन्न करता दिखा रहा है, जो विशेष तौर पर आध्यात्मिक तौर पर आपके अंदर एक नई जागृति दे सकता है। यानी आध्यात्म में जाने से, धर्म में जाने से, परमात्मा का स्मरण करने से शांति प्राप्त करने का योग बन सकते हैं। लेकिन खर्चा ध्यान रखना, अननेसेसरी के खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। इसलिए सबकी बात मानकर चलने का प्रयास करो। और घर वालों का विशेष तौर पे ध्यान रखना, इन दिनों घर वालों और मित्रों से कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनबन होने के योग बन सकते हैं। अगर घर वाले और मित्र आपसे प्रसन्न नहीं रहे ना तो आपके लिए थोड़ा सा समय भारी पड़ सकता है। इसलिए सबको खुश रख के, सबकी बात मानकर, हाँ हाँ कर कर कार्य को, समय को निकालने का प्रयास करें। सबसे बड़ा यही उपाय है, इसको समझ लेंगे, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। तो ये राशि वालों, खासतौर पे कुंभ राशि वालों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि ऑलवेज से यस, हाँ हाँ कहना सीखो, ना मत कहो। शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं ना वो ना ज़्यादा करवाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ करते रहोगे, करना जो मर्जी, लेकिन हाँ अवश्य कहना सीखो तो आपके लिए आधे कष्ट निवृत्ति का योग बन सकता है। उपाय जो मर्जी कर लेना, लेकिन हाँ पहले शब्दों में हाँ जरूर लाने का प्रयास करो, ये सबसे श्रेष्ठ बात रहेगी। राहु इन दिनों आपको भ्रम की स्थिति में डाल रहा है, तो भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता ही है ऑलवेज से यस। बस हाँ कहना सीख लो तो सब कुछ ठीक रहेगा। बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 1 मई के दिन शुक्रवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, वैशाख की पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है। और ये वैशाख की पूर्णिमा जो है अपने साथ सत्यव्रत भी लाई है और साथ साथ इस दिन पीपल का पूजन करने का भी शास्त्र में नियम बताया गया है। क्या लाभ देगा वो भी हम आपको बता देते हैं। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें 7.5 ही चल रही है। और साथ साथ आज यदि हम गोचर की बात करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त भाग्य से लाभ देने के योग बना रहा है, कीर्ति योग बना हुआ है। इसलिए अध्यात्म में जाने का प्रयास करिए, आध्यात्मिक सहयोग लेने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं मन जो है इस वक्त सब कुछ होते हुए भी आलस्य उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी शनि आपके ऊपर इस वक्त, उतरते शनि कहीं ना कहीं सिर मनो मस्तिष्क में चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए विचारों से शनि को हटाने का प्रयास करें, वो सबसे ज़रूरी रहेगा। तो ऐसे में सत्यव्रत का पालन करें, हो सके तो एक पीपल का पूजन अवश्य करें। पीपल का पेड़ को लगाना, पीपल का पेड़ का पूजन करना, ये सब प्रकार से आपके लिए अनिष्टों को दूर करने वाला है। कारण है उसका वो मैं आपको बता देते हैं, शास्त्र के दृष्टिकोण से कथा क्या है और उसका सत्य किस प्रकार से आपको समझना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए 2 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। इस दिन जेठ का महीना आरंभ हो रहा है, वैशाख समाप्त हो चुका, परिवर्तन का महत्वपूर्ण काल है। और इस महीने में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा है, शनिवार को ही महीना आरंभ हो रहा है और शनि इस महीने में 5 बार आने वाले हैं। ये कोलाहल योग बनाते हैं, कहीं ना कहीं शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं से लाभ देने के रास्ते अवश्य खुलता दिखाई दे रहा है। सरल रहिए और चीज़ों को तो कहोगे ना, श्वान चेष्टा जो शास्त्र में कहा गया है, एक बहुत सुंदर सूत्र है कि बकुब की तरह ध्यान लगा के रखिए। काक चेष्टा बकुब ध्यानम, काक चेष्टा जिस प्रकार से कि कहाँ किस प्रकार से कब चोंच मारनी है और ख़ास तौर पर कब उस चीज़ को पकड़ना है, बस इस बात का ध्यान रख लो। गजकेसरी योग है, कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बनकर तैयार है। थोड़ा हनुमान जी का स्तवन कर लें, इस वक्त आपकी राशि में भाग्य जो है तीर्थ यात्रा से कहीं ना कहीं लाभ दे सकते हैं। शारीरिक तौर पे नहीं जा सकते तो मानसिक तौर पे आंख बंद करके बैठ जाइए और जाइए गंगा जी का मानसिक तौर पे लगा लीजिए। देखिए न लाभ हो तो बात रही, तो इस बात को इस तरह से लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहता है, तो मन का ही राज्य है। तो मन के अनुसार से यदि प्रैक्टिकल नहीं जा पा रहे हैं तो मन से, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बहुत दूर बैठे हैं, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। अरे मन से तो जा सकते हो। मन से जब बहुत कहीं और ट्रैवल कर लेते हो, अनेक प्रकार के सुख ले लेते हो, तो मन से तीर्थ भी कर लो, तो उसी से उतना ही पुण्य बढ़ने के योग बन जाएंगे। हमने कई बार आपको शास्त्र विधि से इसका रहस्य भी समझाया है। 3 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह परिवर्तन करते हुए जा रहे हैं, थोड़ा सा लक्ष्य सिद्धि के लिए योग अच्छे हैं।
कार्य करने के लिए लोग अच्छे हैं, लेकिन मन थोड़ा तैयार नहीं है, मन कच्चा है। और मन के कच्चे होने से क्या होता है, सब चीज़ें बिना कमिटमेंट की होती हैं, बिना मन से काम करते दिखाई दे रहे हो। अरे दिन बहुत अच्छा है भाई, मन को थोड़ा जगाने का प्रयास करो। मन के जागे सब जाग जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। थोड़ा चावल का दान करने का प्रयास करें। इस दिन बुध महाराज अस्त होने जा रहे हैं, और ये बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। ये बुध का जो अस्त होना है, इस वक्त सूर्य के साथ इतने सुंदर योग में बुध आ गए थे, और ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट कर सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस्मत लास्ट मोमेंट पे आपको धोखा देने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। भाई बहन, खासतौर पर रिश्तेदार, जीवन साथी, घर वाले और जो भी पार्टनर्स हैं, उनके साथ थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन होने के कारण से कहीं ना कहीं द्वंद्व बढ़ता दिखाई दे रहा है। जबकि ये बात मान लेना, ये सब आपके कुछ इनमें से बहुत हैं जो आपके साथ हर मामले में खड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से इन दिनों आपसे मनमुटाव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बोल मीठा बोल दीजिए, प्यार से बोल लीजिए, तो ये सबसे बड़ा उपाय रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त अपने राशियों को ठीक करने के लिए एक काम करने का प्रयास करें। थोड़ी सी किसी गरीब व्यक्ति को थोड़ा सहयोग करने का प्रयास करें। तो हो सके तो हरे वस्त्रों का दान करने का प्रयास करें। नारद जी की जयंती है, भगवान का सुंदर स्तवन, भगवान कृष्ण का सुंदर स्तवन, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, सब प्रकार से आपको कल्याण का योग बनाएगा। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का स्तवन करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ से लेकर ये स्थिति उदित हो रही है, और राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। इसलिए बस निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ कार्य करने का प्रयास करें। जितना विश्वास दृढ़ होगा, उतना चीज़ें आपकी पॉजिटिव जाने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए अपनी जो है विचारों को पॉजिटिव रखने का प्रयास करिए। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त बृहस्पति महाराज पूरी तरह से सपोर्ट करने बैठे हुए हैं, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो उस ज्ञान का इस्तेमाल सही रूप से करने का प्रयास करें। हो तो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान शिव का ध्यान करते हुए थोड़ा चावल उनको अर्पित करने का प्रयास करें। दूध के साथ मिलाकर, थोड़ा पानी के साथ दूध में मिलाया चावल थोड़ा सा डाला, ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए उनका अभिषेक कर लीजिए, बहुत शुभ रहेगा। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दोपहर को परिवर्तन जाते जाते कहीं ना कहीं आपके लिए सुंदर योग बना के लाता दिखाई दे रहा है ग्रह। और ये ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। गज केसरी योग का निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं कीर्ति और सफलता की तरफ भी आपको ले जाने के लिए कमिटमेंट है। आने वाले 3-4 दिन ग्रहों की सपोर्ट बहुत मिलती दिखाई दे रही है। थोड़ी मंगल को ताकत देने का प्रयास करें। मंगल शनि के साथ इस वक्त फंसे होने के कारण से अननेसेसरी थोड़ी हिम्मत जो है वो झगड़ों में जाती दिखाई दे रही है। मन में अंतर्द्वंद जो है कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सामने वालों में थोड़ा झगड़े मनोमस्तिष्क में अंतर विचार में चलते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान करें। मंगल की नेगेटिव शक्ति को कम करने के लिए क्या करना है। अरे मंगल का जन्म दिवस है इस दिन, बहुत से लोग जानते नहीं है। अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। मंगल की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी। शास्त्र की कथा भी समझ लीजिए किस प्रकार से। आमतौर पे शास्त्र की कथाओं को यदि समझा जाए तो विश्वास का उदय होता है मनोमस्तिष्क में। इस दिन बुढ़वा मंगल पहला पड़ रहा है, और ये बुढ़वा मंगल ऐसा शुभ योग लेकर आता है कि इस दिन जिस निष्ठा से, जिस संकल्प से हनुमान जी की आराधना की जाए, हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बार तो बड़ा सुंदर योग ये बना है कि इस जेठ के महीने में 8 मंगल पड़ने वाले हैं, क्योंकि लंब का महीना जो मणमास है इसी में आ रहा है, जेठ में ही आ रहा है। तो बड़ा सुंदर योग है। और इन हनुमान जी आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लोगे ना इन बुढ़वा मंगलों में, तो शनि की 7.5 जाते जाती गारंटी देगी कि शनि महाराज आपके अनुकूल होके जाएंगे, और जाते जाते शनि आपके झंडे को बुलंद करते जाएंगे, आपकी इस कीर्ति को, आपके यश को, नुकसानों को बंद, पॉजिटिविटी का लाभ देने की गारंटी लेके जाएंगे। कुंभ राशि वालों, 6 तारीख बुधवार के दिन चतुर्थी और पंचमी संयुक्त रूप से विद्यमान है, और गज केसरी योग, कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और ये ग्रह परिवर्तन की तरफ आपके अंदर एक नया उदय करता दिखाई दे रहा है। ऐसा देखा गया है कि यम जो ग्रह है यदि 12वें भाव में आके वक्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चिंतन बढ़ा देता है, और नया कुछ परिवर्तन करने का योग, बहुत सुंदर रूप से आपकी शक्ति को बढ़ाने का योग बनाता दिखाई देगा। बस ध्यान रखना, थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना। ये ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने से अननेसेसरी क्या है, थोड़े खर्चे बढ़ा सकता है। उस खर्चों पे आने वाले कुछ दिनों में आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बेनता खर्चे होने के योग भी इस ग्रह के कारण से आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं।
तो इसलिए खर्चों पर थोड़ा बैरियर लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। जहाँ कोई साढ़े साथी का अंतिम पीरियड चल रहा है, बहुत सारे लोग इस समय का दुरुपयोग करते हुए आपको कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए इस समय गड्ढे में जितना ज़्यादा गिरोगे, बाहर निकलने के लिए साढ़े शादी के बाद उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इस वक्त थोड़ी सावधानी के साथ खर्चों पर, ग्रह इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा योग बना रहे हैं कि खर्चा ज़्यादा करा सकते हैं, लोग आपको फंसाने का कार्य कर सकते हैं, आपकी सरलता का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उससे बचने का आपको प्रयास करना है, उसका स्तवन करने का प्रयास करें। हो सके तो गणेश जी का ध्यान करें, विघ्न दूर करेंगे और बुद्धि को सही समय उपयोग कराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, रवि योग है और आपकी राशि में बृहस्पति चंद्रमा बदलने से पहले पहले कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को सुंदर रूप से आपकी राशि में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस परिवर्तन का लाभ लेने का प्रयास करें। ये दिन आपके लिए पॉजिटिव है, सोच पॉजिटिव है। इसलिए बस एक बात का ध्यान रखें कि जो विशेष तौर पे ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई बेपैंदी के जो लोटे होते हैं ना, उनसे बचने का प्रयास करें। कभी ऐसा करते हैं, कभी वैसा करते हैं। आपने अनुभव में देखा होगा, बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं, व्यक्ति को इतना अनुभव हो जाता है कि कौन विचार का, दृढ़ का, बात का पक्का है। जो ऐसे लोग जिनके बात के पक्के नहीं हैं, उनसे बचते हुए कार्य करोगे तो ये दिन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। तो ये सब बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र महाराज और शक्ति में संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश हो जाएंगे। और शुक्र का ये प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में नई जान डालने के योग बना सकता है, दोस्ती में नया आनंद देने के योग बना सकता है, कंफर्ट्स मिलने के योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना स्वास्थ्य के मामले में और खर्चों के मामले में। ये दिन खर्चों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे नुकसान देने की योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। तो जहाँ खर्चों की बात हो, रूल्स का फॉलो करते हुए चलने का प्रयास करें, नहीं तो रास्ते में खड़े हुए व्यक्ति जो होता है ना, आजकल तो बहुत जगह चालान भी कट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान होने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। 9 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। कालाष्टमी का योग लेकर आई है तिथि, सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है स्थिति। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ग्रहों ने कहीं ना कहीं थोड़ा दिन भारी बना सकता है। इसलिए खर्चे कंट्रोल में करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी दिन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। शनि को मनाने की ज़रूरत है, शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि के निमित्त इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी काली साबुत उड़द का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को तेल का दान कर दीजिए, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा। 10 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं बदलेंगे, नई उम्मीद लेकर आएंगे। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन दोपहर आते आते ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और एक नई उम्मीद की किरण आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं माहौल को पॉजिटिव करने की तरफ जाएगी। ये ऐसा योग है, तो इसलिए दिन सुबह वाले काम में कहीं मन में नहीं भी लग रहा हो तो लगे रहिएगा, चीज़ों में अपने आप को रोक के रखें। या आगे कहीं ना कहीं स्थितियाँ एकदम परिवर्तन की तरफ जाती हैं, लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए हिम्मत ना हारें, समय आपका परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बहुत जल्दी पॉजिटिव सूचनाएं आने के योग बहुत सुंदर रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। छोटी सी बात हो जाती है, व्यक्ति घर में ऐसा हो जाता है कि नहीं मेरा कोई है ही नहीं, ग्रह है, ऐसा लगता है कि इमोशनल तौर पर टॉर्चर हो रहा है। देखिए थोड़ा सा रुक लीजिए, दोपहर के बाद से ही ग्रह परिवर्तन कर कहीं ना कहीं पॉजिटिव नई उम्मीद, नई किरण अवश्य उदय करने के योग बनाएंगे।